वेलकम टू नेटवर्क अकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और सी प्रोग्रामिंग में कौन सी डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग के साथ हमें मिल जाती हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले हम उसकी टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम। सिंटैक्स कुछ इस तरह की होती है, जैसे आप लिखते हो टाइप नेम, इधर ये जो आपकी डेटा टाइप है उसका नाम। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी डेटा टाइप हैं सी के अंदर बिल्ट इन, और फिर उसके बाद आप वेरिएबल का नाम रख लेते हो। तो ये हो जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ये तो बस सिंटैक्स है। अभी हम कंक्रीट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप लिख के और साथ वेरिएबल का नाम लिख के आप एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन ये नीचे आ गए। डेटा टाइप ये वाली है जैसे फॉर एग्जांपल, और फिर ये फर्स्ट वेरिएबल है। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं दूसरे का वेरिएबल 2। अब फिर कॉमा लगा के सेपरेट कर लेंगे एक और वेरिएबल को। फिर उसका नेम रख लेते हैं वेरिएबल नेम 3, और इन सब की ये एक डेटा टाइप होगी। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी उसका टाइप और नाम लिखते हैं, तो कंपाइलर हमारे लिए मेमोरी के अंदर इसके लिए स्पेस रिजर्व कर देता है। फिर उस मेमोरी की जो स्पेस होती है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम ये वेरिएबल नेम जो है ये यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि जी सी प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। पहले है जैसे ये हो गई चार, ये एक डेटा टाइप है। ये करैक्टर के लिए यूज़ होती है, इसके अंदर आप करैक्टर सेव करते हैं। और फिर आपके पास एक और डेटा टाइप है इंट। ये इसके अंदर आप होल नंबर्स वैल्यू जो हैं नंबर्स वगैरह सेव करते हैं। और फिर है फ्लोट, ये इसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो सिंगल प्रिसिशन की होती हैं वो सेव करते हैं। और फिर आ जाते हैं डबल, और ये डबल के अंदर भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं लेकिन डबल प्रिसिशन की। हमारे प्रोग्राम का जो डेटा है ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। कंप्यूटर की मेमोरी एक अरे की तरह होती है, मेमोरी सेल होते हैं, और क्या कहते हैं, हर सेल को एक बिट्स कह सकते हैं। बिट्स की वैल्यू होती है 1 या 0, और ये जो 8 बिट का जो ग्रुप बनता है उसे हम बाइट कहते हैं। तो एक बाइट का जो अपना लेबल या उसका एड्रेस होता है। ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ये डिफरेंट साइज़ की मेमोरी यूज़ करते हैं। जैसे चार जो है एक करैक्टर के लिए ये 1 बाइट होता है इसका साइज़, और इंटीजर जो है वो 4 बाइट हो सकता है। तो इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी डेटा टाइप लिख के, और उसके साथ उसका नाम, जैसे ये नाम रख लिया। कुछ भी आप रख सकते हैं। आप वेरिएबल का नाम कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जैसे डेटा टाइप वगैरह वो नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार एक डेटा टाइप है, तो इधर आपने वेरिएबल का नाम जो है आप चार नहीं रखते, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेटा टाइप की एग्जांपल्स देखेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू।